सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम और आप इस अज़ीमुश्शान जलसे मोहब्बत में हाजिर हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत क़ारी ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला नय्यर ग़ज़ाली, जिनके शागिर्दों की तादाद पूरे मुल्क में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम ज़ात रौनक स्टेज हैं। उनके अलावा हमारी जमात के मुक़द्दस उलमाए किराम हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला, क़ारी फ़खरुद्दीन साहब, शायर इस्लाम हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी। अभी आपने मुझसे पेशतर बहुत अच्छी शायरी सुनने का शर्फ हासिल किया और जीशान गाजीपुरी साहब से उस्ताज़ शोरा हज़रत फ़रहत साबरी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। यकीनन रात के 12 बज चुके हैं। अब ऐसे आलम में आपका बिखर कर बैठना और फिर उसे समेटना ये बहुत अहम मसला है, लेकिन तमामी मसाइल को रखते हुए मैं आपसे ये कहूँ कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम सईद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात, ये दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। इस दौर में इंसान ज़मीन पे पैदल नहीं चलता बल्कि आसमान में उड़कर सफ़र करता है। इस दौर का इंसान घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया का नज़ारा करता है। इस दौर का इंसान घर में बैठे बैठे दौलत हासिल करने की बातें करता है और दौलतें हासिल भी करता है। इस दौर का इंसान चांद पे कदम रखता है। इस दौर का इंसान डिग्रियों के मामले में आसमान तक पहुंच चुका है। ऐसे आलम में अगर हमारी जमात का कोई आलिम किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचकर ये कहे कि अल्लाह फरमाता है कसम है ज़माने की कि इंसान घाटे में है, हो सकता है कोई दुनियावी मुफक्किर ये कहे मौलाना कल का इंसान घाटे में था मगर आज का इंसान घाटे में कैसे है। सवाल ये उठता है कि इस दौर में अगर ये कह दिया जाए कि इंसान घाटे में है तो कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, कोई हमारी गुफ्तगू मानने को तैयार नहीं होगा। क्या मौलाना इस दौर का इंसान भी घाटे में हो सकता है? हमारे पास क्या नहीं है? आलीशान बिल्डिंगें हैं, महल्लात हैं, खेतियां हैं, बाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, सारी दुनिया की नेमतें हमारे पास हैं, फिर भी हम घाटे में हैं। तो हमारे उलमा कहेंगे नहीं, ये मैं नहीं बोलता बल्कि जिस रब ने तुझे पैदा किया वो रब बोल रहा है। ये मैं नहीं बोलता, जिस रब ने तुझे वजूद बख्शा है वो रब बोल रहा है। ये मैं नहीं बोलता, जिस रब ने साइंटिस्टों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और प्रोफेसरों को पैदा किया वो रब बोल रहा है।
रब फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान घाटे में है। सवाल ये उठता है ए मालिको मौला, अगर आज का इंसान घाटे में है तो फिर कामयाब कौन है? कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, अच्छा अमल किए, वो कल भी कामयाब थे और आज भी कामयाब है। यानी इस्लाम ये कहता है कामयाबी के लिए दौलत की जरूरत नहीं, कामयाबी के लिए सरवत की जरूरत नहीं, कामयाबी के लिए हुस्नो जमाल की जरूरत नहीं, कामयाबी के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं। कामयाबी की पहली मंजिल का नाम ईमान है। एक डॉक्टर डिग्री के एतबार से कामयाब है, मगर हम तब कामयाब मानेंगे जब वो साहब ईमान हो। एक इंजीनियर डिग्री की वजह से कामयाब लग रहा है, मगर असल कामयाबी तब है जब उसकी जिंदगी में ईमान हो। एक आलिम दाढ़ी टोपी की वजह से कामयाब लग रहा है, मगर असल कामयाबी तब है जब उसके सीने में ईमान की दौलत हो। यानी कामयाबी के लिए ईमान शर्त है। अब आप इसकी अहमियत इससे समझ सकते हैं कि मैदान महशर में जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। यानी ईमान असल पूंजी है। नमाज से पहले ईमान, रोजा से पहले ईमान, हज से पहले ईमान, ज़कात से पहले ईमान, इसाले सवाब से पहले ईमान, निकाह से पहले ईमान। ईमान ऐसी पूंजी है जिसकी हिफाजत हर हाल में इंसान के लिए जरूरी है। आज यही वजह है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जमाना हमें अक़लियत कहता है, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है, आज लोग हमें अल्पसंख्यक कहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें अल्पसंख्यक कह के चिढ़ाया जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें अक़लियत के नाम पर दबाया जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है हमें साहब अल्पसंख्यक कहकर गिराया जा रहा है? जाहिर सी बात है, आपकी बस्ती का एक नौजवान है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा ब्रिलियंट है, पढ़ा लिखा है, अकेले करोड़ों से मुकाबले की सलाहियत रखता है, मगर जब किसी मैदान में कदम रखा है, लोगों ने कहा संभल करके बोलना, आपकी तादाद यहाँ ज्यादा नहीं है, आप अक़लियत में है, इसलिए आप अपनी हैसियत के एतबार से बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जमाना हमें अक़लियत कह के हमारी इज्जत को नापाक करने की कोशिश तो कर ही रहा है, मगर हमें दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसे पुरफितन दौर में हमें सहाबा की तारीख का मुताला करना चाहिए, हमें ताबई की तारीख का मुताला करना चाहिए। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तादाद आज हमारी कम है या उस वक्त कम थी जब मुस्तफ़ा जाने रहमत इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं? तादाद आज हमारी कम है या उस वक्त कम थी जब हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत मुसलमानों को कलमा पढ़ा रहे हैं? तादाद आज हमारी कम है या उस वक्त कम थी जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया? तादाद आज हमारी कम है या उस वक्त हमारी तादाद कम थी जब हम बद्र के मैदान में 313 की शक्ल में खड़े थे, जब हम खैबर के मैदान में दुश्मनों के मुकाबले में खड़े थे, जब हम हुनैन के मुकाबले में और सुलह हुदैबिया के मकाम पर हम दुश्मनों के मुकाबले में खड़े थे? आप कहेंगे मौलाना बदर में भी हम कम थे, खैबर में भी हम कम थे, खंदक में भी हम कम थे, मैदान करबला में तो हम 72 ही थे। मगर क्या दुनिया का कोई मुअल्लिफ ये लिख सकता है करबला में 313 जंग हार गए, खैबर में मुसलमानों की टोली जंग हार गई, सुलह हुदैबिया में मुसलमान शिकस्त खा गए? नहीं साहब। क्या आप लिख सकते हैं मैदान करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे 72 नफूसे कुद्सिया जिन्होंने अपनी जान की बाजियां लगा दी, क्या आप लिख सकते हैं कि उन्होंने जंग हार गए? नहीं। आप ये कहेंगे नहीं मौलाना, वो तो 313 थे मगर 13,000 पे भारी थे। साहब उनकी तादाद मुख्तसर थी मगर वो करोड़ों पर भारी थे, वो अक़लियत में थे मगर अक्सरियत उनकी पैरवी करने के लिए मजबूर थी। सवाल ये उठता है आखिर उनके पास कौन सी चीजें
थी जिन्होंने अक्सरियत को उन्हें मानने पे मजबूर कर दिया। क्या ये तारीख शाहिद नहीं है? जिस मुसलमान ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम की कबूल किया वो उमर इब्ने खत्ताब जब दूसरे खलीफा की शक्ल में इस्लामी हुकूमत के बागोडोर को संभाला, जमाना देखता रहा, आधी दुनिया से ज्यादा पे इस्लाम का परचम लहरा दिया। आखिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास कौन सी दौलत थी? आपको ये मानना पड़ेगा उनके पास 3 चीजें थी। नंबर 1 ईमान। क्या था उनके पास? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे। पहली चीज क्या थी उनके पास? ईमान। दूसरा इल्म और तीसरा अमले साले। ये 3 चीजें उनकी जिंदगी में थी। वो ईमानदार थे, उनके पास पावर ऑफ एजुकेशन था और उनके अमाल अच्छे थे। हर हाल में साबिर थे, हर हाल में शाकिर थे, हर हाल में खुदा की बंदगी में लगे रहते थे, हर हाल में अल्लाह को राजी करने में लगे रहते थे। मैदान जंग में कामयाबी न मिले तो सोचते थे कोई सुन्नत तो नहीं छूट गई है। नबी अगर उन्हें लकड़ी दे दे तो तलवार समझकर मैदान जंग में लेकर उतर जाते थे। मुस्तफा जाने रहमत अगर हुक्म दे दे तो अपनी औलादों को राह खुदा में लेकर चले जाते थे। नबी अगर हुक्म दे दे तो अपना मालो जर जर लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। नबी हुक्म दे दे सूखी हुई गुठली चूस कर मैदान जंग में उतर जाते थे। उनका हाल ये था। उनकी हालत को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सवाल ये उठता है आज ये ईमान की पूंजी हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? आज ये ईकान की दौलत हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? आज ये यकीन हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? आज हम इल्म से क्यों नहीं जुड़ते? आज हम ईकान से क्यों नहीं जुड़ते? आज हम अमले सालिह को क्यों नहीं अपनी जिंदगी में अहमियत देते? ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, जो इंसान बेईमानी की दौलत पे अपनी बिल्डिंगें खड़ी करता है, अगर उसे भी एक वॉचमैन की जरूरत हो तो कहता है कारी फखरुद्दीन साहब, वॉचमैन जरा ईमानदार तलाश दीजिएगा। बेईमान आदमी को भी ईमानदार शख्स चाहिए। मदरसा चलाने वाला ईमानदार चाहिए, मस्जिद का इमाम ईमानदार चाहिए, खानकाह का पीर ईमानदार चाहिए, बीवी को शौहर ईमानदार चाहिए, शौहर को बीवी ईमानदार चाहिए, बाप को बेटी ईमानदार चाहिए। समाज का हर तबका चाहता है हमारी जिंदगी में कोई बेईमान न रहे, सब ईमानदार ही रहे। मगर ईमानदार बनेगा कौन? ईमानदार तो खुद बनना होगा ना, ईमानदार अपने आप को बनाना होगा ना। जिस दिन हमारा ईमान मजबूत हो गया, जमाना देखता रह जाएगा और हम ऊंची उड़ाने उड़ते चले जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने गारंटी दी है ईमान वालों के लिए, कबीदा खातिर न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम साहिब ईमान हो। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सवाल ये उठता है, मियां आप जरा सीने पे हाथ रख करके बताएं, कौन है जो इस दौर में ईमानदारी की बात करे? कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के शहजादों, बीवी ईमानदार चाहिए। अगर बेटी ईमानदार हो तो बाप की इज्जत सलामत है, बीवी ईमानदार हो शौहर की इज्जत सलामत है, माँ ईमानदार हो औलादों की परवरिश बेहतर ढंग से हो जाए। औलादे गौसे आजम नहीं बन सकती तो गुलामे गौस तो जरूर बन सकती है। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ बेईमानी जिंदगी में आई, इंसान की तबाही वहीं से शुरू होती है। वक्ती तौर पर एक बेईमान इंसान दुनिया की दौलत को जमा कर लेता है, मगर जब तबाही उसकी दहलीज तक पहुंचती है फिर कोई बचाने वाला नहीं बनता। साहब, ईमान हर हाल में जरूरी है। अमीरों के लिए भी ईमान जरूरी है, गरीबों के लिए भी ईमान जरूरी है। अमीर अगर ईमानदार होगा तो अमीरी में शराब के करीब नहीं जाएगा, जना के करीब नहीं जाएगा, जुआ के करीब नहीं जाएगा, बेहयाई बुराई के करीब नहीं जाएगा। और अगर एक गरीब ईमानदार होगा तो गरीबी के हालत में भी सब साबिर और शाकिर बनकर जिंदगी गुजारता हुआ नजर आएगा। इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
हो, एक इंसान के पास सारी दुनिया की दौलतें मौजूद हो, मर्सिडीज कार हो, सारी दुनिया की नेमतें दौलतें उसके कदमे में हो, मगर क्या आप कहेंगे कि दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी का वो मालिक है? उलमा कहेंगे नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी का नाम नेक औरत है, यानी एक ईमानदार बीवी, ईमानदार औरत दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? एक ईमानदार औरत की इतनी अहमियत क्यों? जाहिर सी बात है, इसलिए है कि अगर एक बेटा ईमानदार होता है तो सिर्फ एक जिंदगी संवरती है, मगर जब हमारी कौम की कोई औरत ईमानदार होती है तो मैका भी संवर जाता है और ससुराल भी संवर जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इस दौर में बहुत ज्यादा लंबी तकरीर की जरूरत नहीं है। नमाज की फर्जियत कौन नहीं जानता, हज के मुतल्लिक कौन नहीं जानता, ज़कात आप पे साहबे निसाब है तो फर्ज है कौन नहीं जानता, रमजान का महीने में रोजा फर्ज है ये कौन नहीं जानता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारी दुनिया जानती है और मुसलमान भी जानते हैं, मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज नहीं है। अगर कोई मर्द मज़ार पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार नहीं होगा, मगर कोई शौहर बीवी के सर पे चादर नहीं हो और दुपट्टा न डाले तो गुनहगार होगा। कोई बाप बेटी के सर पे चादर नहीं हो, उसे पर्दा के लिए चादर न दे तो गुनहगार होगा। कोई भाई अगर बहन के सर पे चादर न हो और चादर न डाले तो गुनहगार होगा। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए? कहा बाकी चादरें बेच दी जाए और अल्लाह के वली के नाम पर गरीबों में उसका पैसा बांट दिया जाए, गरीबों की उसके जरिया मदद की जाए। मगर आज कितने मुसलमान हैं, आज बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है, मज़ारों पे चादरें चढ़ रही है। कौन मुसलमान नहीं जानता कि शादी में जहेज मांगना हराम है? मगर आज साहब वीआईपी वली में सारी चीजें हो रही हैं, मगर जहेज भी खूब कसरत से लोग मांग रहे हैं। सवाल ये उठता है, जहेज मांगना गुनाह है, जहेज मांगना गलत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके हाथ में एक प्याला हो और उस प्याले में शराब को डाल दिया जाए, खिंजीर के गोश्त को डाल दिया जाए, फिर उसे निकाल कर उसे बेहतरीन से साफ सुथरा करके उसमें खाना डालकर आपको दे दिया जाए, आप ईमानदारी से बताएं खाना खाएंगे? अरे बोलिए जरा जोर से, उस प्लेट में खाना खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? उसे तो साफ कर दिया गया, धुल दिया गया। आप कहेंगे मौलाना ठीक है साफ हो चुका है, मगर तबीयत नहीं करती कि उस प्लेट में खाएं जिसमें शराब पी गई हो, उस प्लेट में खाएं जिसमें खिंजीर का गोश्त डाल दिया गया हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम, जैसे इस्लाम में खिंजीर का गोश्त खाना हराम, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना हराम। आज हमारे मुल्क में बड़े वीआईपी वलीमे होते हैं, लेकिन आपने कभी पूछा ये वलीमा कहीं जहेज के मांगी हुई दौलत का तो नहीं है, कहीं ससुराल से मांगी हुई प्रॉपर्टी का वलीमा तो नहीं है? ऐ मियां, इसलिए आप इसे याद रखिए, जहेज मांगना गलत है, मगर जहेज के मांगे हुए पैसे से वलीमा खाना भी गलत है। इसलिए जब खाइए तो जरा एक बार ध्यान दे लीजिए, हम जो वलीमा की दावत खा रहे हैं, कहीं खिलाने वाला जहेज के पैसे का तो वलीमा नहीं कर रहा है, खिलाने वाला कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे से तो वलीमा नहीं कर रहा है। बड़ा पुरफितन दौर है, लड़का वाला इसलिए बेईमान है कि वो जहेज मांग रहा है, मगर मियां लड़की वाले भी कोई बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं है। आज कौन बाप होगा जो कभी लड़का वालों से ये कहता हो मियां आपको जहेज मांगने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दूंगा, जरूर दूंगा, शरीयत ने मेरी बेटी का हक मेरे माल में मुकर्रर कर दिया है, मर्द का 2 हिस्सा, औरत का 1 हिस्सा, बोलिए कब चाहिए, मैं अपनी बेटी का हिस्सा हर लम्हा देने के लिए तैयार हूं। आप बताएं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं
आपकी बस्ती में कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को हिस्सा दिया होगा, कितने भाई होंगे जिन्होंने अपनी बहनों का हिस्सा दिया होगा। माँ बाप इंतकाल कर गए, हमने कभी अपनी बहन से पूछना गवारा नहीं किया कि तेरे हिस्से की जमीन का क्या होगा। बता मेरी फूफू दादा इंतकाल कर गए, तेरे हिस्से की जमीन का क्या होगा। दो ही सूरत है, या तो उसका हिस्सा दे दिया जाए या उससे इजाजत ले ली जाए। इसलिए याद रखिए, हलाल का जानना, हराम का जानना हमारी जिंदगी में जरूरी है। आज इस कॉन्फ्रेंस का नाम अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। क्या आपको लगता है कि आज हमारी कौम की औलादें ये नहीं जानती कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक इंसान अगर माँ को नाराज कर दे तो फिर जन्नत में कैसे जाएगा, इसलिए कि जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। अगर एक इंसान बाप को नाराज कर दे तो बताओ वो जन्नत में कैसे जाएगा, जबकि तेरा बाप जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा है। आज हमारी पढ़ी लिखी नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान ये समझते हैं मैं जो कमा रहा हूँ ये मेरा है। आज हमारी कौम की पढ़ी लिखी और लड़कियां ये समझती हैं मेरा शौहर जो कमा रहा है ये मेरा है। माँ बाप बेचारे बूढ़े ये समझते हैं ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है, ये जमीनों जायदाद मेरी औलाद की है, ये जमीनें मेरी खरीदी हुई नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बातें वो बोलता है जिसके पास इस्लाम की तालीम नहीं है, ये बातें वो बोलता है जिसने कभी इस्लामी तालीमात का सही से अध्ययन एवं मुताला नहीं किया है। आओ जरा नबी की बारगाह में चलते हैं। एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज गुजार होता है, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, सरकार मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। बाबू खैरियत, जा रहे हैं? अच्छा आ रहे हैं जाकर, माशाअल्लाह। मैंने इसलिए बोल दिया कि अब तो मेरे बाद कोई तकरीर होने वाली है नहीं। नात भी दिल लगाकर सुनिए और तकरीर उससे ज्यादा सुनिए, इसलिए कि नात सुनने से ईमान में ताजगी पैदा होती है और तकरीर सुनने से किरदार और कैरेक्टर संवरता। आप ईमानदारी से बताएं, इंशाअल्लाह आप घबराएं नहीं। दो चार मेरे मौजूआत हैं, मैं उसे टच करूंगा, लेकिन मैं जो चाहता था मैं आपको ये कह भी नहीं कह सकता कि जो पीछे नौजवान बैठे हैं वो आगे आ जाए, लेकिन मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेजबान हैं। अगर आप मेरी बात माने तो अगर सब सिमट कर एक जगह बैठ जाते तो बड़ा अच्छा लगता। दो चार कुर्सियां छोड़कर भी गर्मी है बैठ जाते तो भी बड़ा अच्छा लगता, लेकिन ऐसे आगे आपकी मर्जी है। मैं बार बार जलसों में कहता भी नहीं कि आप लोग यहाँ से उठ करके वहाँ बैठ जाइए, मगर ये मेरे दिल की बात थी जिसे मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि अगर आप इस महफिल को खूबसूरत बना लेंगे तो मौला आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। जाहिर सी बात है, मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से सुनिए। एक नौजवान सरकार की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, थोड़ी देर बाद पूछा, सरकार फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, फिर अर्ज गुजार हुआ, सरकार फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, चौथी बार पूछता है, सरकार अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, नबी ने क्या कहा। आज हम जिस महफिल में बैठे हैं, कल सुन्नत भी है और जाहिर सी बात है ये अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस भी है। सरकार की सुन्नत से सारे सुन्नियों को प्यार है, इसलिए कि हम सुन्नी है। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने लिखा, मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो, अदब बाप का ज्यादा करो। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बताओ ईमानदारी से, माँ की अजमत इससे ज्यादा, माँ बाप की अजमत और क्या हो सकती है? कि लोग बड़ी दौलतें खर्च करके हज करने के लिए गए हैं, कितने लोग हज करके वापिस आ रहे हैं? क्या कोई इस बात की गारंटी ले सकता है इतने खर्च के बावजूद
इतनी मेहनत और मुशक्कत के बावजूद किसी का हज कबूल हो ही गया हो, साहब इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। मगर अल्लाह ने माँ बाप को हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी नेमत बना करके भेजा कि माँ अगर कमरे में लेटी है, तेरा बाप अपनी कोठरी में बैठा है, बस तू सिद्ध के दिल से अच्छी नीयत से एक बार कमरे में जा और मोहब्बत से बाप के चेहरे को देख ले, मोहब्बत से माँ के चेहरे को देख ले, अल्लाह ताला तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शरीयत तो कहती है कमाना तो पहले माँ को देना, मगर आज कमाना तो पहले बाप की खिदमत करना। मगर आज कौन ऐसा बेटा है, आज ईद का मौका आए, बूढ़ी माँ रमजान में फोन करती है, बेटा ईद आने वाली है, जरा कुछ पैसे भेज देना, तेरे अब्बा के लिए भी कपड़े लेने हैं, मुझे भी कपड़े बनवाने हैं, तेरा एक छोटा भाई गरीब है उसके लिए भी कपड़े लेने हैं, तेरी एक बहन गरीब है जरा उसे भी कुछ भेजना है। बेटा कुछ भेज देता, बेटा लुधियाना से कहता अम्मा फोन रख दो, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, वो मेरी कौम का नौजवान, बात जब माँ की आती है तो तू कहता है अम्मा बचेगा तब भेजेंगे, अब्बा बचेगा तब भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कहा कुरान ने, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना ना, दुआएं मांगना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। यानी माँ बाप के सामने जाना, जवानी के दिनों को याद मत करना बल्कि बचपन के अय्याम को याद करना। बताओ जरा सीने पे हाथ रखकर, जब तू छोटा था तो क्या कभी तेरी माँ ने ये कहा था बेटे 10 रोटियां बनी है, पहले तेरे अब्बा खाएंगे मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना। बल्कि नहीं, तेरी माँ तो कहती थी बेटो आओ बेटियों आओ, ये रोटियां बन गई हैं, जिसे जितनी तबीयत हो खा लो। माँ एक बार भी नहीं कहती थी बचेगा तो तू खाना, माँ कहती थी बचेगी रोटियां तो मैं खा लूंगी। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप ने तुझे जब जरूरत पड़ी तुझे अपना सब कुछ कुर्बान करके दिया, बता क्या कभी तेरे बाप ने तेरे ट्यूशन फी भरते वक्त ये कहा था बेटा तुझे इतना पैसा खर्च करेगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा। तेरे बाप ने किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को बिजनेसमैन बनाया, किसी में 10 लाख लगाया, किसी में 20 लाख लगाया, किसी में 25 लाख लगाया। एक बार भी तेरे बूढ़े बाप ने ये नहीं कहा मेरा बेटा मेरा लाल अगर 20 लाख तू ही खर्च कर देगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा। बल्कि तेरे भाई ने, तेरे बाप ने तो ये कहा था बेटा पढ़ता जा, टेंशन न ले, जब तक तेरा बाप जिंदा है, जरूरत पड़ी तो कमा कर तुझे पढ़ाएगा, जरूरत पड़ी तो जमीनों जायदाद बेचकर तुझे पढ़ाएगा। मगर आज क्या होता है, वही बाप बुढ़ापे में अस्पताल में दम तोड़ रहा है, औलादें आपस में लड़ रही हैं, 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, कौन कौन पैसा देगा तो बाप का इलाज होगा। माँ आईसीयू में भर्ती है, औलादें आपस में लड़ रही हैं, कौन कौन औलादें पैसा देंगी तो माँ का इलाज होगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है क्या यही इंसानियत है, क्या यही इंसानियत है। नहीं, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, जैसे तेरी तालीम के वक्त, तेरे मुंह में नेवाले डालने के वक्त, जैसे तेरी माँ ने तेरे बिजनेस के वक्त और तेरे ट्यूशन फी भरने के वक्त तेरे माँ बाप ने कभी इंतजार नहीं किया, जरूरत पड़ी तो बैंक से पैसा लाया, जरूरत पड़ी तो जमीनें बेचकर पैसा दिया, जरूरत पड़ी तो तेरी माँ ने जेवरात बेचकर पैसा दिया। ए मेरी कौम का शहजादा, जब तेरी माँ बीमार पड़ जाए या तेरे बाप को पैसे की जरूरत हो, दौड़ कर पहुंच जाना, कहना डॉक्टर साहब माँ मेरी है, इलाज मैं कराऊंगा, डॉक्टर साहब इलाज कीजिए। तुम्हारी बीवी और बच्चे कहेंगे क्या सिर्फ तुम्हारे बाप है कि तुम अकेले इलाज कराओगे, कहना खामोश रहो, जब मैं पढ़ता था तो मेरे बाप ने ये नहीं कहा था
सिर्फ तुझे ही पढ़ाऊंगा तो बाकी का क्या होगा। जब मेरा बाप अकेले कमा कर मुझे डॉक्टर बना सकता है, मेरी माँ अपने जेवर बेचकर मुझे अकेले प्रोफेसर बना सकती है, तो मैं अकेले कमा कर अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूँ, अपने बाप की खिदमत क्यों नहीं कर सकता हूँ। ऐ मेरी कौम का नौजवान, हमने माँ को कौन सा सिला दिया है, हमने बाप से को कौन सा सिला दिया है। चंद टके की बात आई तो हमने निगाहें फेर ली, बाप को फोन करना बंद कर दिया, माँ का फोन उठाना बंद कर दिया। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता जब कोई तक कहता है माँ फोन रख दे, पैसा बचेगा तब हम तुझे देंगे, तो तेरी माँ का कलेजा फट जाता है, तेरी माँ सावन भादों की तरह रो पड़ती है। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता तेरी माँ की ममता तरफ जाती है। याद रखना जिंदगी में जिसने माँ बाप को नाराज किया उसकी जन्नत नाराज हो गई, जिसने माँ बाप को राजी किया उसके लिए जन्नत राजी हो गई। याद रखना बगैर माँ बाप की रजा के तेरा परवरदिगार तुझसे राजी नहीं होगा, मुस्तफा करीम तुझसे राजी नहीं होंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान सोच, जब तू कमाता है सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, लेकिन जब तेरी बूढ़ी माँ रात की तन्हाई में तेरे लिए आंचल फैलाती है, तेरा बूढ़ा बाप रात की तन्हाई में तेरे लिए आंचल फैलाता है, जरा सोच सीने पे हाथ रख करके आज तू किसकी दुआओं से इतरा रहा है, आज तू किसकी दुआओं से चमक रहा है, आज तू किसकी दुआओं से कमा रहा है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू चाहता है कि तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो। आज नौजवान बिजनेस करके भी परेशान है, आज नौजवान डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनकर भी नाकाम, बनकर भी परेशान है, आज हम आलिम मौलाना बनकर भी परेशान है। हो सकता है हमने जिंदगी में माँ को अहमियत नहीं दी हो जो शरीयत ने अहमियत देने का हुक्म दिया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, करोड़ों लोगों को नजराना देने के लिए तेरे पास दौलत है, मगर क्या तूने कभी सोचा कि अपनी माँ को भी कभी मुख्तसर नजराना दे दे, कभी अपने बाप के जेब में भी चुपके से कुछ रुपए डाल दे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से फैसला करके जा, आज के बाद कमाना तो पहला पैसा और कमाई में पहला खर्च अपनी माँ को देना। फोन लगाना, अम्मा बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, माँ मुस्कुराएगी, कहेगी बेटा पहले तू अपनी जरूरत पूरी कर ले, अपने बीवी बच्चों की जरूरत पूरी कर ले, फिर बचे तो माँ बाप के लिए भेज देना। तेरे माँ बाप तो बूढ़े हो गए, उनकी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, लेकिन मालूम है जब माँ मुस्कुरा देगी तो तेरी जन्नत मुस्कुराती हुई नजर आएगी, तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा था, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने, तो उस वली कामिल ने कहा था माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। जब माँ की दुआ से एक बंदा अल्लाह का वली बन सकता है तो माँ की दुआ से बेटा कामयाब डॉक्टर कैसे नहीं बन सकता है, माँ बाप की दुआ से बेटा कामयाब इंजीनियर कैसे नहीं बन सकता है, माँ बाप की दुआ से बेटा कामयाब प्रोफेसर कैसे नहीं बन सकता है। इसलिए आज के बाद जिंदगी में फार्मूला बना लो, बिजनेस में कामयाब होना है माँ बाप से दुआएं लेकर जाना, स्कूल में कामयाब होना है माँ बाप से दुआएं लेकर के जाना, साहब तुझे जिंदगी के किसी मैदान में कामयाब होना है माँ बाप से दुआएं लेकर के जाना। याद रखना उलमा कहते हैं कि माँ बाप की दुआएं औलादों के हक में कभी रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान रद्द अल्लाह। नहीं होती। बताएं कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे, कितने नौजवान करेंगे, जरा दो चार नौजवान हाथ उठाए तो। कमाएंगे तो माँ बाप की खिदमत करेंगे, अरे बोले इंशाअल्लाह करेंगे ना माँ बाप की खिदमत। अच्छा साहब आप ईमानदारी से बताएं माँ बाप ने आपके साथ कैसा सलूक किया, माँ बाप ने आपको क्या दिया। देखें ये खाना बड़ी बात नहीं है, खाना तो इंसान के पास है, खाना तो खाना ही है, मगर याद रखिए माँ बाप मिले ही इसलिए हैं कि हम उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करें। जानवर भी अपने बच्चों को खाना खिलाता है और जानवर भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है, मगर इंसान और जानवर में फर्क ये है कि
इंसान अपनी औलादों को सिर्फ खाना नहीं खिलाता, साथ में उन्हें तालीम से नवाजता है। इंसान अपनी औलादों को सिर्फ घोंसला नहीं देता, बल्कि साथ में रहने के लिए मकान भी देता है और मकान में रहने के लिए तरबियत भी देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, जिस तरक्की याफ्ता दौर में हम और आप जी रहे हैं, याद रखिएगा आज हमारी कौम के नौजवान पुल पुलिया चौक चौराहे पे अपनी बर्थडे पार्टियां मनाते हैं, मगर सुल्तान रजा पैगाम देगा, माँ बाप की दुआओं के साथ अपनी बर्थडे पार्टियां मनाओ। इसलिए नहीं कि जमाने का तेरा दोस्त नाचेगा, नहीं, बल्कि माँ की दुआओं के लिए, बाप की दुआओं के लिए, बुजुर्गों की दुआओं के लिए। याद रखना, जिंदगी में आज जमाना हमें अकलियत कहता है, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है। हर दौर की लड़ाइयां अलग अलग रही हैं। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि इस दौर में हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, बल्कि अभी तो हमारी लड़ाई शुरू है। लेकिन आपने इसके लिए तैयारियां क्या की है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, साहब एहसान है इन उलमा का जिन्होंने आपको ये इदारे बना करके दिए। एहसान है हजरते उस्ताजुल कुर्रा पीरे तरीकत हजरते कारी गुलाम रसूल साहब नैयर गजाली साहब किबला का, जिन्होंने इतना बड़ा दारुल क़िरत बना करके आपके बच्चों को पढ़ने के लिए दिया। इनकी प्लानिंग बड़ी ऊंची है, ये मुस्तकबिल की सोच रखते हैं, मुस्तकबिल की फिक्र रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के लोगों, आपकी आवाज से आवाज बनिए। आप कहेंगे मौलाना, अभी आप जलसों में देखते होंगे, इतने जलसे आपके यहाँ होते हैं, नारा लगता है मसलके आला हजरत। बोलिए जरा, मसलके आला हजरत नारा नहीं सुने हैं? सुने हैं ना, मसलके आला हजरत, और जरा जोर से बोलिए मसलके आला हजरत। देखिए हमारे यहाँ होता ये है ना, जब शायर की अच्छी आवाज निकलती है और जब खूब छूट मिलता है, तब नारा लगता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। तो ये कौम समझती है शायद इसी का नाम मसलके आला हजरत। खूब चादरें चढ़ती हैं और खूब देखेंगे ना, अभी लोग समझते हैं शायद इसी का नाम मसलके आला हजरत है। मसलक कहते हैं तरीके को, और आला हजरत तो आला हजरत है। आला हजरत का एक मसलक सुनिए। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा है, मेरी कौम के लोगों, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए हमारी कौम के ये बच्चे क्या बनने के लायक हैं। और से मेरी बात सुनिएगा, क्या बनने के लायक हैं? अच्छा साहब, वो बच्चे पढ़ने वाले मदरसे के भी हो सकते हैं और स्कूल के भी। पता लगाइए, फिर जब पता चल जाए कि ये बच्चे क्या बनने के लायक हैं, तो मुनासिब पैसा खर्च करके उन बच्चों को बना दीजिए। मुनासिब पैसा खर्च करके उन बच्चों को बना दीजिए। अब मदारिस के बच्चे हैं तो उनके जब शाबान में आपकी बस्ती के बच्चे गांव आए, तो अब साहब पता लगाइए, किसी आलिम साहब से इनका इम्तहान लीजिए। ये हाफिज बनने के लायक है, आलिम बनने के लायक है, मुफ्ती बनने के लायक है, मुहद्दिस बनने के लायक है, मुफस्सिर बनने के लायक है, मुबल्लिग बनने के लायक है। ठीक यही हाल जब आपकी बस्ती के बच्चे मैट्रिक का इम्तहान दे, इंटर का इम्तहान दे, तो इसी इदारे में, क्या नाम है इदारे का? मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम के सेहन में, इसी बरामदे में इम्तहान दिलवाएं और कौम के दानिश्वर टीचरों को बुलाकर मुलाहिजा करें बच्चे क्या बनने के लायक हैं। गरीब अमीर जितने बच्चे हैं सबको बैठाएं, अब उसमें देखें कौन बच्चा ब्रिलियंट है। अब ज्यादा नहीं, 10 ब्रिलियंट बच्चों का हमने सिलेक्शन किया, बरादरी के नाम पर नहीं, इल्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर। याद रखिएगा, कौन बच्चा ब्रिलियंट है, अब उसमें चुनेंगे कौन जज बन सकता है, कौन आईपीएस अफसर बन सकता है, कौन डॉक्टर बन सकता है, कौन वकील बन सकता है, कौन प्रोफेसर बनने के लायक है, कौन हमारी गांव में बड़ा आलिम बनने के लायक है, कौन हाफिज बनने के लायक है।
8 नौजवानों की टोली आप 1 साल में तैयार करें। आप कहेंगे मौलाना फिर ये 8 नौजवान क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये दौर तलवार का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर गोली और बंदूक का नहीं है। आपकी इतनी बड़ी बस्ती है, आप लुधियाना से लेकर पूरी दुनिया में दौलतें कमाते हो, मगर आपने अपनी दौलत की हिफाजत के लिए क्या किया है? आपने अपनी बिल्डिंगों की हिफाजत के लिए क्या किया है? क्या आप कहोगे हम तलवारें लाकर रखेंगे? क्या आप कहोगे हम गोली बम बंदूक लाकर रखेंगे? नहीं मियां, ये बंदूक का दौर नहीं है, रखना कानूनन जुर्म है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप कोई हथियार अपने घर में रखें जिससे किसी की जान ली जाए। फिर आप मुकाबला करेंगे कैसे? मौलाना मोहम्मद रजा साहब कहेंगे मुकाबला तो करना है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस दौर में मुकाबले की एक ही सूरत है, यानी आप अकेले तन्हा इस बस्ती में खड़े हो और आपकी मुखालिफत में पूरी दुनिया खड़ी है। अब आपको उनके मुकाबले में जंग जीतना है। आपकी तलवार में ताकत नहीं है जो सबसे जंग जीत ले, आपके गोली बम बारूद में ताकत नहीं है कि आप सबसे जंग जीत ले, मगर अल्लाह अगर आपको इल्म से नवाज दे और आपके पास एजुकेशन हो और हाथ आपका हो, कलम सरकारी हो, फिर देखें एक बार डीएम बनकर आदेश जारी करोगे, पूरा जिला तेरे आदेश से कांप उठेगा। एक बार जज बनकर आदेश जारी करोगे, तेरे हुक्म नाफिज होते हुए नजर आएंगे। यानी एक पढ़ा लिखा इंसान तन्हा करोड़ों से जंग जीत सकता है, शर्त यह है कि उसके पास एजुकेशन भी हो और उसके कलम में ताकत भी हो। यानी आपके पास इस दौर में जंग जीतने के लिए पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। साहब आपको नहीं मालूम, मैं जिस बस्ती का रहने वाला हूँ, हजरत कारी गुलाम रसूल साहब किबला अच्छी तरह जानते हैं। मैं जिस बस्ती का रहने वाला हूँ, मेरी बस्ती का नाम मुबारकपुर है। छपरा जिले में एकमा के बगल में वो गांव है, बहुत बड़े राजपूत भुंजार और यादवों का गांव है। मुट्ठी नहीं नमक के बराबर भी वहां पर हम नहीं है। अगर मुकद्दर से आप उस बस्ती में पैदा हो जाएं जहां आपको नीची नजर से देखा जाता हो, मोटरसाइकिल चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाए, आपको ये कहकर घर में ढकेल दिया जाएगा कि आप मियाँ जी हैं, इधर से हटिए, इधर कहां से आ गए, आपका कोई वजूद नहीं है। अब आप वहां पे इज्जत पाने के लिए क्या कीजिएगा? जैसे इस वक्त आपके मुल्क में पोजीशन है, जैसे आपकी मुल्क में हालत है कि आप आत्महत्या कर लीजिएगा, गांव छोड़ करके भाग जाइएगा, यहां से पड़ोसी मुल्क का वीजा लगा लीजिएगा। नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको भागना नहीं है, आपको आत्महत्या नहीं करनी है, आपको अपने बेटे बेटियों को बैठाकर समझाना है, बेटा आज जो ये लाखों लोग हमें नीची निगाह से देख रहे हैं, तुम्हें उड़कर उनके ऊपर से गुजरना है। तो आओ बच्चे कहेंगे हम उनके ऊपर से कैसे गुजरेंगे? कहेंगे बेटा उनके यहाँ सिर्फ डॉक्टर हैं, आपको उससे ऊंची पढ़ाई पढ़नी है। उनके यहाँ सिर्फ दारोगा है, आपको उनसे ऊंची पढ़ाई पढ़नी है। उनके यहाँ सिर्फ वकील है, आपको उनसे ऊंची उड़ान उड़नी है। बेटा आपको कौम का पढ़ा लिखा बनना है। अगर आपने अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए कौम के 10 नौजवानों को सबने मिलकर पढ़ा दिया, अमीर है तो अपनी दौलत से पढ़े और गरीब है तो हम सब मिलकर पढ़ा दे। एक नौजवान को जज बना दे, एक नौजवान डॉक्टर बन जाए, एक नौजवान आईपीएस अफसर बन जाए, एक नौजवान प्रोफेसर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई आलिम बन जाए, इलाके में हंगामा होगा। लोग कहेंगे उस बस्ती के तरफ निगाहें उठा के ना देखना, वो गांव डीएम साहब का है, वो गांव जज साहब का है, वो गांव डॉक्टर साहब का है, वो गांव आलिम साहब का है, वो गांव पढ़े लिखों का है। तेरे सारे पत्थर हाथ में रह जाएंगे, डीएम साहब का एक खून आएगा, गांव छावनी में बदल जाएगी। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस दौर में टकराने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सिवानी। बहुत याद रखिए, मैं बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, औलादों को सिर्फ खिलाना काफी नहीं है, खाना तो जानवर भी अपने बच्चों को खिलाता है। क्या चिड़िया का बच्चा भूखा रहता है?
अरे बोलिए ना, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। क्या इससे भी इंडिया में अच्छी तकरीर होगी आपके लिए? बोलिए, इससे भी अच्छी तकरीर होगी? नहीं। चिड़िया का बच्चा भूखे रहता है, गांव में कुतिया का बच्चा भूखे रहता है, बिल्ली का बच्चा भूखे रहता है। जब किसी जानवर का बच्चा भूखे नहीं रहता तो इंसान का बच्चा भूखे कैसे रहे? आप बताएं ईमानदारी से, चिड़िया के बच्चे को मकान नसीब है कि नहीं है? चिड़िया अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है कि नहीं बनाती है? फिर महुआबा का कोई नौजवान ये समझे कि हमने अपने बच्चों को बिरयानी खिला दिया, बहुत खुश है, हमने अपने बच्चों के लिए आलीशान महल बना दिया, बहुत खुश है। नहीं, जानवर और इंसान में फर्क यही है कि जानवरों का कोई कैरियर नहीं होता, लेकिन इंसान अपने बच्चों का कैरियर बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान अपने बच्चों का कैरियर बनाता है। वो देखता है मुझे बच्चे को आलिम बनाना है, बच्ची को आलिमा बनाना है, एक बच्चे को डॉक्टर बनाना है, एक बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बेटी को हमें आलिमा बनाना है। अब वो अपनी बच्चियों को इल्म भी देता है, साथ में कैरियर भी देता है। जो इंसान अपनी औलादों को तालीम और कैरियर का दर्स नहीं देता, फिर उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, आप अगर मेरी तकरीर से सहमत है तो इस्लाम ने इसके लिए पूरा दरवाजा खोला है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ज़कात सिर्फ मदारिस के बच्चों के लिए ही जायज है। अगर मदारिस के गरीब बच्चों के लिए ज़कात जायज है तो स्कूल के गरीब बच्चों के लिए भी ज़कात जायज है। मगर आज अफसोस है, अल्लामा नैयर गजाली साहब बहुत दौड़ धूप करते हैं तो आप लुधियाना में 2-4% ज़कात के दे देते हैं। अगर ईमानदारी से हमारी कौम ज़कात निकालने लगे ना, एक साल में कई यूनिवर्सिटियां तामीर हो सकती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बस्ती में कितने घर मुसलमानों की आबादी होगी? 100 घर, 200, माशाअल्लाह 200 घर आबादी है। अगर 200 घर में 2-2 औरतें जोड़ लीजिए, मैं सिर्फ औरतों का हिसाब कर रहा हूं, मर्दों का नहीं है ना, मर्द का कर लीजिएगा। 400 अगर औरतें हो गई तो कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास 1 लाख का जेवर नहीं होगा, 2 लाख का जेवर नहीं होगा? अगर 2 लाख का जेवर है तो एक औरत पे 5000 ज़कात हुए। 200 को 500 से जरब दे दीजिए, 5000 से 200 को जरब दे दीजिए, करोड़ों रुपए सिर्फ आपकी बस्ती के औरतों के ज़कात पहुंचते हैं। फिर अगर आप अपने बिजनेस का ज़कात कीजिए, 50,000 इलाके के मदरसों में चंदा बांट भी दीजिए तो साहब कई लाख रुपए आपकी बस्ती के लिए बचेंगे, जिसके जरिए आप अपने गांव के 2-4-10 बच्चों को साहब आलिम भी बना सकते हैं, IPS अफसर भी बना सकते हैं, डॉक्टर भी बना सकते हैं। एक नस्ल आप बनाइए, आने वाली नस्लों को आपकी औलादें बनाती चली जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, आने वाली नस्लों को आपकी औलादें बनाती चली जाएंगी। मगर ये कौम सोई है। आला हजरत ने तो बहुत पहले जगाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू भूल चुका है। हम यहाँ माँ बाप की मोहब्बत में बैठे हैं। कितने नौजवान बैठे हैं माँ बाप की मोहब्बत में? सिर्फ नौजवान हाथ उठाए। नौजवान आओ बाबू, मैं तुमसे सलाम करना चाहता हूँ। आओ ना, आओ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत पान उन खाए है ना। हाथ में ब्रासलेट पहनना क्या है? हराम, मर्द के लिए हराम है। या अंगूठियां पहनना। 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुनो। अजमत रजा भागलपुरी साहब की भी नातखानी होनी है और 1 बज करके है ना माशाअल्लाह 15 मिनट हो गए और मेरी तकरीर खत्म करने का वक्त भी हो चला है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, ऐ मेरी कौम का नौजवान, जरा सा सोच, जिस माँ बाप ने तुझे तालीम से आरास्ता किया, तालीम से पैरास्ता किया, हमने उस माँ बाप को क्या दिया? हमने उस माँ बाप के लिए क्या किया? तो जरूरत इस बात की है, माँ बाप तालीम से नवाजें। आप माँ बाप की खिदमत के बदले में पढ़ लिख कर उनका नाम ऊंचा कीजिए, उनका नाम रोशन कीजिए, जिंदगी में अच्छाई
ईमानदारी लाइए। आखिरी बात एक दो सुनिए, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे दोस्त आप ईमानदारी से बताएं, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, अल्लाह ने उनको भी इतना ही वक्त दिया जितना वक्त आपको मिला है। उनके पास भी 24 घंटे और आपके पास भी 24 घंटे। फर्क यही है, आला हजरत ने अपने 24 घंटे का इस्तेमाल सही किया और हमने अपने 24 घंटे का इस्तेमाल सही नहीं किया। अब आप जरा सा सोचिए, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने उस कामयाब इंसान का साथी किसे बनाया? अल्लाह कुरान में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। लेकिन अल्लाह ने किताब कहा, यानी अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, हजरत मूसा का साथी कौन है? आप कहेंगे किताब। हजरत ईसा का साथी कौन है? आप कहेंगे किताब। हजरत दाऊद का साथी कौन है? आप कहेंगे किताब। सहाबा का साथी कौन है? किताब। औलिया का साथी कौन है? किताब। मुहद्दिसीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, मुफक्किरीन का साथी किताब, उलमा का साथी किताब, फुक़हा का साथी किताब, सोलहा का साथी किताब। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दौरे हाजिर में डॉक्टरों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब, साइंटिस्टों का साथी किताब, आईपीएस अफसरों का साथी किताब, यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करने वाले मास्टरों का साथी किताब। जब दुनिया के सारे कामयाब इंसानों के साथी का नाम किताब है, तो हमने अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को कैसे बना लिया? ऐ मेरी कौम का नौजवान, अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाओ। क्या आपको अफसोस नहीं होता, ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र किताब पढ़ने की है, वो मोबाइल फोन चला रहे हैं। वो नौजवान जिन्हें मैट्रिक में किताबें पढ़ने की जरूरत है, वो बैठकर 12-12 घंटा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौम की वो बेटियां जिनकी उम्र किताबें पढ़ने की है, वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी इज्जत और आबरू का सौदा कर रही है। सुल्तान रसा पूछना चाहता है, ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर आज आपने अपनी रविश को नहीं बदला, अपने मिजाज को नहीं बदला, तो आपको तबाही से कौन बचा सकता है? आपको बर्बादी से कौन बचा सकता है? ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, मोबाइल की दुनिया से अपने आप को निकालना होगा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना या मोबाइल रखना गुनाह है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मोबाइल बेला जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल न करे। मोबाइल की जरूरत जितनी है, मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल करे। मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए है, एसएमएस करे। मोबाइल जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए है, भेजे। मोबाइल आपको ऑफलाइन महंगी किताबें हैं, ऑनलाइन सस्ती किताबें ले ले। ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं, ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले ले। मगर खुदारा आपको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं, मत चलाएं। फेसबुक की जरूरत नहीं, मत चलाएं। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, मत चलाएं। सोशल मीडिया की जरूरत नहीं, मत चलाएं। वो सोशल मीडिया जिसने करोड़ों नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, वो सोशल मीडिया जिसने लाखों भारत की बेटियों को इज्जत और आबरू का नंगा नाच दिखला दिया। क्या आपको पता नहीं, भारत का टॉपर स्टूडेंट कहता है कि मैं टॉपर यूं ही नहीं बना, बल्कि पहले मैंने अपने आप को मोबाइल से अलग किया, किताब के करीब किया, तो मैं भारत का टॉपर स्टूडेंट बन गया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, हमारे पास भी 24 घंटे और आला हजरत के पास भी 24 घंटे, मगर आला हजरत 21.5 घंटा पढ़ते थे और पढ़ाते थे और 2.5 घंटा आराम करते थे। जो 2.5 घंटा आराम करे और 21.5 घंटा पढ़े पढ़ाए, वो पढ़ लिख कर हजरत नहीं, सारी दुनिया में 14वीं सदी का आला हजरत बनता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन हमारी कौम के नौजवानों ने मोबाइल से अपना रिश्ता तोड़कर किताब से रिश्ता जोड़ लिया, उलमा से रिश्ता जोड़ लिया, पढ़े लिखों से रिश्ता जोड़ लिया, डॉक्टर आप बनेंगे, इंजीनियर आप बनेंगे, आईपीएस अफसर आप बनेंगे, मुहद्दिस मुफक्किर आप बनेंगे, कौम के अच्छे रहबर रहनुमा आप बनेंगे। आखिरी बात, मैट्रिक से लेकर बीए तक, और याद रखिए, ये जवानी के जो 7 साल हैं, या जो बच्चा मदारिस में पढ़ते हैं, हिफ्ज से लेकर फजीलत तक, या आपकी जो जवानी
जवानी के दिन हैं, अगर इस जवानी की हिफाजत आपने कर ली, मोबाइल से दूरी बनाकर किताबों की नजदीक आप चले गए और किताब से अपने आप को आपने करीब कर लिया, तो दुनिया में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। खुदा का करम होगा, आपकी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। इसलिए मेरे दोस्त, माँ बाप की इज्जत तभी बच्चा करेगा जब उसके पास इल्म भी हो, तरबियत भी हो। इन मदारिस की कदर कीजिए। स्कूलों के हालात बहुत खराब है, वहाँ कौन बच्चा कब शराबी जुआरी बन जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए कम से कम 3 साल इब्तदाई जमाने में हमारी कौम का हर बेटा बेटी मदरसे में पढ़े। इन्हीं मदारिस में नर्सरी LKG UKG के साथ नाजरा का इंतजाम कीजिए, ताकि हर बच्ची को पता हो इज्जत किसे कहते हैं, हर नौजवान को पता हो शराब, चरस, अफीम, गांजा पीना हराम है, ताकि ये बेटे बेटियां जवान होकर बाप की 20 साल मेहनत को रौंद कर नहीं भागे, माँ बाप की इज्जत व आबरू नीलाम नहीं हो, हमारी औलादे शराबी जुआरी नहीं हो। इसलिए याद रखिए, बच्चे वफादार तभी होंगे, नमाजी तभी बनेंगे, रोजादार तभी बनेंगे, बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब होते हुए नेक इंसान तभी बनेंगे जब उनके पास डिग्रियां भी हो और मुस्तफा जाने रहमत की सीरत भी हो। डिग्रियों के लिए इस्लाम ने किताब अता किया और किरदार के लिए आमिना के लाल की सीरत को अता किया। अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो एक कामयाब इंसान की जिंदगी के लिए 3 चीजें जरूरी है। बस 3 उंगलियां उठाए, मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊं। कितनी चीजें जरूरी है? 3। नंबर 1 ईमान, जरा जोर से बोले। नंबर 1 हर हाल में ईमान की हिफाजत। नंबर 2 इल्म, जरा जोर से बोले। नंबर 2 और नंबर 3 अमले साले। इसलिए ये जान लीजिए क्या हलाल है क्या हराम है। जितने नौजवान चैन पहने हैं उतार देंगे, एक अंगूठिया से जो ज्यादा पहने हैं उतार देंगे। सरकार की सुन्नतों की कदर करें, अपनी जिंदगी को सुन्नतों से भरपूर करें और खूब खूब अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की खिदमत करें। अल्लाह इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए। ये मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू अल्लाह इसे कबूल करे। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।